कल्पना कीजिए एक ऐसे समुद्र की जिसकी कोई लहर खुद को समुद्र से अलग समझती है। हम सब भी उसी लहर की तरह हैं। जिसे हम मैं कहते हैं वो सीमित है, लेकिन हमारे भीतर जो गहराई है वो अनंत है। इसी अनंतता, इसी विस्तार और इसी परम सत्य का नाम है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है और क्यों है? ब्रह्म शब्द संस्कृत की बृह धातु से बना है, जिसका अर्थ ही है विस्तार करना या असीमित हो जाना। ये कोई व्यक्ति या आकाश में बैठा कोई न्यायाधीश नहीं है, बल्कि ये वो सर्वोच्च सिद्धांत, सुप्रीम प्रिंसिपल है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बुना गया है। उपनिषदों का नजरिया। वेदों के अंतिम पड़ाव यानी उपनिषदों में ऋषियों ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि बाहरी कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठान केवल मन की शुद्धि के साधन हैं, मंजिल नहीं। असली मंजिल है उस ज्ञान को पाना कि जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, वही मेरे भीतर की चेतना है। ब्रह्म की तीन पहचान। सत्य, जो समय और स्थान से परे हमेशा बना रहता है। ज्ञान, वो शुद्ध चेतना जिससे हम सब कुछ अनुभव करते हैं। अनंत, जिसकी न कोई सीमा है न कोई अंत। अगर संक्षेप में कहें तो ब्रह्म वो मौन है जिसमें से सारे शब्द निकलते हैं, और वो शून्य है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्म की इस अनंत व्याख्या को समझने के लिए भारतीय ऋषियों ने वेदांत के 6 अलग-अलग दृष्टिकोण दिए हैं, जो एक ही सत्य को अलग-अलग चश्मे से देखते हैं। जहां आदि शंकराचार्य का अद्वैत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म बिल्कुल एक ही हैं, जैसे लहर और सागर, वहीं रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत मानता है कि हम उस ईश्वर का अंश हैं। मध्वाचार्य का द्वैत हमें ईश्वर से अलग मानकर भक्ति पर जोर देता है, तो निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत और चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद हमें ईश्वर से अलग भी मानता है और एक भी। अंत में वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत पूरे जगत को ब्रह्म का ही शुद्ध रूप मानता है। ये 6 मार्ग असल में उस एक परम सत्य तक पहुंचने की अलग-अलग सीढ़ियां हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि सत्य एक है, बस उसे देखने के नजरिए अनेक हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सपने में आप एक पूरी दुनिया देखते हैं, लोग देखते हैं, सुख दुख महसूस करते हैं, लेकिन जागते ही पता चलता है कि वो सब कुछ सिर्फ आप ही थे। अद्वैत का सार भी यही है। अर्थ। अद्वैत यानी दो नहीं। अद्वैत का अर्थ है जहां कोई दूसरा ना हो। यह सिद्धांत कहता है कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें, ईश्वर और इंसान, अलग अलग नहीं है। जो परम सत्य है वही हम हैं। ब्रह्म और जगत, सत्य और माया। ब्रह्म यानी परम सत्य, ये वो नींव है जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। ये शाश्वत है जो कभी बदलता नहीं। जगत यानी संसार, आचार्य शंकराचार्य इसे मिथ्या या माया कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संसार है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। ये एक चलता फिरता सिनेमा है जो पर्दा यानी ब्रह्म रहने तक ही दिखता है। जीव और मोक्ष। अज्ञानता की वजह से हमें लगता है कि हम एक छोटी सी आत्मा है जो शरीर में कैद है। जिस दिन ज्ञान होता है उस दिन ये भ्रम टूट जाता है। मोक्ष कहीं जाना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि मैं ही ब्रह्म हूं। सबसे सटीक उदाहरण, रस्सी और सांप। अद्वैत को समझने के लिए शंकराचार्य ने सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। अंधेरे में एक रस्सी जमीन पर पड़ी है। एक राहगीर उसे देखता है और डर के मारे चिल्लाता है, सांप। वो कांपने लगता है, पसीने से तरबतर हो जाता है और भागने की सोचता है। लेकिन जैसे ही कोई टॉर्च यानी ज्ञान जलाता है, उसे दिखता है कि वहां तो सिर्फ रस्सी थी। सांप कभी था ही नहीं, वो सिर्फ एक भ्रम था। पर जब तक भ्रम था तब तक डर और पसीना बिल्कुल असली था। यहां रस्सी भ्रम है, सांप ये जगत या संसार है। अंधेरा हमारी अज्ञानता है, टॉर्च की रोशनी वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम और भ्रम एक ही हैं। निष्कर्ष, आचार्य शंकराचार्य का दर्शन कहता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या यानी परिवर्तनशील है, और जीव साक्षात ब्रह्म ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं। क्या एक फूल अपनी सुगंध के बिना रह सकता है, या सूरज अपनी रोशनी के बिना? नहीं। ठीक उसी तरह रामानुजाचार्य कहते हैं कि हम और ये संसार भगवान के शरीर की वो सुगंध और रोशनी है जो उनसे अलग तो दिखती हैं पर कभी अलग हो नहीं सकती। ब्रह्म वो केवल शून्य नहीं, पूर्ण है। यहाँ ब्रह्म
कोई निराकार सत्ता नहीं, बल्कि परम पुरुष भगवान विष्णु हैं। वे अनंत गुणों के भंडार हैं, सगुण ब्रह्म। वे सर्वशक्तिमान हैं, कृपालु हैं और प्रेम के सागर हैं। शरीर शरीरी संबंध, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। रामानुजाचार्य ने एक अद्भुत तर्क दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर यानी ब्रह्म आत्मा है, जीव और जगत ईश्वर का शरीर है। जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर को नियंत्रित करती है, वैसे ही भगवान इस पूरे ब्रह्मांड और हम सबको नियंत्रित करते हैं। हम उनमें हैं और वे हम में हैं। जगत सत्य है, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। अद्वैत जहां जगत को माया कहता है, वहीं विशिष्टाद्वैत कहता है कि जगत सत्य है। यदि ईश्वर सत्य है तो उसकी रचना यानी संसार मिथ्या कैसे हो सकती है? ये संसार भगवान की ही अभिव्यक्ति है। भक्ति, प्रेम ही परम मार्ग है। यहाँ मोक्ष का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं, बल्कि भगवान की शरण में जाना है। प्रपत्ति के माध्यम से भक्त और भगवान का एक अटूट रिश्ता बन जाता है, जहाँ मुक्त होने के बाद भी भक्त भगवान की सेवा का आनंद लेता रहता है। सबसे सटीक उदाहरण समुद्र और उसकी लहरें, द ओशन एंड द वेव्स। विशिष्टाद्वैत को समझने के लिए ये उदाहरण सबसे बेहतरीन है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्म एक विशाल समुद्र है। समुद्र का पानी, उसकी गहराई और उसकी शक्ति ईश्वर है। उस समुद्र में उठने वाली अनंत लहरें जीव यानी हम हैं। अब गौर कीजिए, लहर समुद्र से अलग नहीं है, अद्वैत। लेकिन लहर कभी पूरा समुद्र भी नहीं हो सकती। लहर का अस्तित्व पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है। लहर समुद्र का ही एक विशिष्ट यानी स्पेशल हिस्सा है। समुद्र के बिना लहर नहीं रह सकती, लेकिन लहर के होने से समुद्र की शोभा बढ़ती है। निष्कर्ष, आचार्य रामानुजाचार्य का ये दर्शन हमें सिखाता है कि हम भगवान से कटे हुए नहीं हैं, हम उनके शरीर के अंग हैं। जैसे हाथ शरीर से अलग होकर काम नहीं कर सकता, वैसे ही हम ईश्वर से अलग होकर पूर्ण नहीं हो सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही इस दर्शन की सबसे सरल पहचान है। क्या एक सेवक कभी अपना स्वामी बन सकता है? या क्या एक चित्र यानी पेंटिंग कभी चित्रकार हो सकती है? मध्वाचार्य कहते हैं, कभी नहीं। रचना और रचनाकार के बीच जो दूरी है, वही शाश्वत सत्य है। 1. दो अलग वास्तविकताएं। मध्वाचार्य के अनुसार सत्य दो प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र तत्व, केवल भगवान यानी विष्णु ही एकमात्र स्वतंत्र सत्य है, वे किसी पर निर्भर नहीं है। परतंत्र तत्व, जीव यानी आत्मा और जगत यानी संसार सत्य तो हैं, लेकिन वे अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह भगवान पर निर्भर हैं। 2. पंचभेद। द्वैत दर्शन में 5 प्रकार के अंतर वास्तविक माने गए हैं, कोई भ्रम नहीं। ईश्वर और जीव के बीच भेद, ईश्वर और जड़ के बीच भेद, जीव और जड़ के बीच भेद, एक जीव और दूसरे जीव के बीच भेद यानी हर आत्मा अलग है, एक जड़ वस्तु और दूसरी जड़ वस्तु के बीच भेद। 3. ईश्वर की सर्वोच्चता। यहाँ ईश्वर कोई निराकार ऊर्जा नहीं, बल्कि अनंत गुणों वाले नारायण हैं। वे ही संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और समेटते हैं। जीव उनके नियंत्रण में रहने वाला एक छोटा सा अंश है। 4. भक्ति और मुक्ति। मुक्ति का मतलब ईश्वर में मिल जाना या खत्म हो जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा का अधिकार पा लेना। मोक्ष में भी आत्मा अपनी पहचान बनाए रखती है और भगवान के धाम में रहकर उनके आनंद का अनुभव करती है। सबसे सटीक उदाहरण राजा और प्रजा यानी द किंग एंड द सिटीजन। द्वैतवाद को समझने के लिए ये उदाहरण सबसे प्रभावी है। कल्पना कीजिए कि ईश्वर एक महान और दयालु राजा हैं और जीव यानी हम उस राज्य की प्रजा हैं। प्रजा राजा के राज्य में रहती है, राजा के नियमों का पालन करती है और राजा की कृपा पर निर्भर है। प्रजा कितनी ही उन्नति क्यों न कर ले, वो कभी राजा नहीं बन सकती। राजा हमेशा राजा रहेगा और प्रजा हमेशा प्रजा। जब प्रजा राजा की अनन्य भक्ति करती है तो प्रसन्न होकर राजा उसे अपने महल यानी वैकुंठ में रहने की अनुमति दे देते हैं। वहां प्रजा राजा के करीब तो रहती है, सुख भोगती है, लेकिन रहती वो प्रजा ही है। राजा और प्रजा का ये भेद ही उनके प्रेम का आधार है। क्या एक पेड़ की डाली खुद को पेड़ कह सकती है? हाँ भी और नहीं भी। वो पेड़ का हिस्सा है, इसलिए वो पेड़ ही है, लेकिन वो पूरा पेड़ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक डाली है। यही रहस्य है द्वैताद्वैत का सिद्धांत, भेद और अभेद का सह अस्तित्व।
निम्बार्काचार्य जी का मानना है कि जीव यानी आत्मा और ब्रह्म के बीच भेद यानी अंतर और अभेद यानी एकता दोनों एक साथ सत्य हैं। अभेद यानी एकता, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है इसलिए वो ब्रह्म ही है। भेद यानी अंतर, क्योंकि जीव की शक्तियां सीमित हैं और ब्रह्म अनंत है इसलिए जीव कभी ब्रह्म के बराबर नहीं हो सकता। ईश्वर, जीव और प्रकृति, इस दर्शन में तीन तत्व नित्य यानी हमेशा रहने वाले माने गए हैं। ईश्वर, कृष्ण या ब्रह्म जो स्वतंत्र सत्ता और नियंता है। चित यानी जीव जो ईश्वर का अंश है और ज्ञान स्वरूप है। अचित यानी प्रकृति जो जड़ है और संसार का आधार है। मोक्ष, समर्पण में ही आनंद। मुक्ति का अर्थ ये पहचानना है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह ईश्वर के अधीन हैं। जब अज्ञान मिटता है तो जीव भगवान की अनन्य भक्ति में लीन होकर उनके दास के रूप में अनंत आनंद प्राप्त करता है। सबसे सटीक उदाहरण सूरज और उसकी किरण, द सन एंड इट्स रेज। द्वैताद्वैत को समझने के लिए यह सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्म यानी ईश्वर साक्षात सूर्य है और जीव यानी आत्मा उसकी एक किरण है। अभेद यानी एकता, किरण सूरज का ही हिस्सा है। किरण में वही प्रकाश और ऊष्मा है जो सूरज में है। किरण के बिना सूरज की कल्पना नहीं की जा सकती। इस नाते किरण और सूरज एक हैं। लेकिन क्या एक किरण पूरा सूरज है? नहीं, सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, जबकि एक किरण एक सीमित स्थान को। किरण सूरज पर निर्भर है, लेकिन सूरज किरण पर निर्भर नहीं है। इसी तरह हम ईश्वर के प्रकाश की किरणें हैं, उनसे जुड़े भी हैं और उनसे छोटे यानी अलग भी हैं। निष्कर्ष यानी की टेक अवे, आचार्य निम्बार्क का ये मार्ग हमें सिखाता है कि हम न तो ईश्वर से पूरी तरह कटे हुए हैं और न ही हम खुद ईश्वर हैं। हम उनके अंश हैं और हमारा धर्म उनकी किरणों की तरह उनके प्रकाश को फैलाना और उनकी सेवा में रहना है। अगर कलाकार सच्चा है तो उसकी बनाई हुई पेंटिंग झूठी कैसे हो सकती है? वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि यदि भगवान सत्य है तो ये संसार, उनकी रचना भी पूरी तरह सत्य है। ये दुनिया कोई भ्रम नहीं बल्कि भगवान का ही एक शुद्ध विस्तार है। सिद्धांत, शुद्ध ब्रह्म ही जगत है। वल्लभाचार्य जी ने अद्वैतवाद में एक शुद्ध शब्द जोड़ा। उन्होंने कहा कि ब्रह्म को संसार बनाने के लिए माया यानी भ्रम के चश्मे की जरूरत नहीं है। ब्रह्म अपनी मर्जी से बिना किसी मिलावट के खुद को जगत के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए यह संसार उतना ही पवित्र और सत्य है जितने भगवान। जीव, अग्नि और चिंगारी का रिश्ता। जीव यानी आत्मा ब्रह्म का ही हिस्सा है। जैसे आग की लपटों से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही हम ब्रह्म से निकले हैं। शुद्ध अवस्था, जब जीव भगवान के साथ होता है। सांसारिक अवस्था, जब अविद्या के कारण वो भगवान को भूलकर खुद को कर्ता मान लेता है। मुक्त अवस्था, जब भगवान की कृपा से वो वापस उनके चरणों में पहुंच जाता है। पुष्टि मार्ग, कृपा का विज्ञान। इस दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है पुष्टि। पुष्टि का अर्थ है भगवान की कृपा। यहां भक्त अपनी मेहनत से नहीं बल्कि भगवान के अनुग्रह यानी ग्रेस से उन्हें प्राप्त करता है। ये प्रेम की वो पराकाष्ठा है जहां भक्त कहता है, मैं कुछ नहीं हूं, जो है वो केवल आपकी कृपा है। सबसे सटीक उदाहरण सोना और आभूषण, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स। शुद्धाद्वैत को समझने के लिए यह सबसे सुंदर उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्म शुद्ध सोना है और ये जगत यानी संसार सोने से बना हुआ एक हार यानी नेकलेस है। अब देखिए, हार का आकार और नाम अलग हो सकता है, लेकिन क्या हार सोने से अलग है? नहीं। क्या हार झूठ है? नहीं। हार उतना ही असली है जितना कि सोना। हार को पिघला दिया जाए तो वो फिर से शुद्ध सोना बन जाएगा। इसी तरह भगवान ने खुद को इस संसार के रूप में ढाला है। स्वरूप बदल गया है, लेकिन उसकी वास्तविकता यानी मटीरियल आज भी शुद्ध ब्रह्म ही है। निष्कर्ष की टेकवे, आचार्य वल्लभाचार्य का ये मार्ग हमें संसार से भागना नहीं बल्कि संसार के हर कण में श्री कृष्ण को देखना सिखाता है। इसे पुष्टि मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आत्मा को भगवान के प्रेम और कृपा से पुष्ट यानी मजबूत करता है। क्या आप बता सकते हैं कि एक संगीत की धुन और उस धुन को बजाने वाले संगीतकार के बीच क्या रिश्ता है? वे एक हैं क्योंकि संगीतकार के बिना धुन नहीं हो सकती, और वे अलग भी हैं क्योंकि धुन खत्म हो सकती है पर संगीतकार बना रहता है।
इस रहस्य को जब दिमाग नहीं समझ पाता तो उसे कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य, तर्क की सीमा जहां समाप्त होती है। अचिंत्य का अर्थ है जिसे बुद्धि से नहीं, सिर्फ अनुभव से समझा जा सके। महाप्रभु कहते हैं कि ये सोचना व्यर्थ है कि हम ईश्वर से पूरी तरह से अलग हैं या पूरी तरह से एक हैं। ये दोनों बातें एक साथ सच हैं और यही वो अचिंत्य, इनकंसीवेबल रहस्य है। भेद और अभेद, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस। अभेद, एकता। हम ईश्वर की तटस्थ शक्ति हैं। जैसे सोने के गहने में सोने के ही गुण होते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी ईश्वर के गुण सत्य, चित्त और आनंद मौजूद हैं। भेद, भिन्नता। ईश्वर विभु हैं यानी अनंत और हम अणु यानी सूक्ष्म। ईश्वर समुद्र हैं और हम उसकी एक बूंद। बूंद में समुद्र के गुण तो हैं, पर बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती। संबंध, शक्ति और शक्तिमान। ईश्वर शक्तिमान हैं और हम उनकी शक्ति हैं। जैसे सूरज से धूप को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगवान से जीव को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन धूप कभी सूरज नहीं बन सकती। सबसे सटीक उदाहरण अग्नि और उसकी ऊष्मा, फायर एंड हीट। अचिंत्य भेदाभेद को समझने के लिए ये सबसे सुंदर उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि अग्नि, फायर भगवान कृष्ण हैं और ऊष्मा, हीट हम जीव हैं। अभेद, क्या आप अग्नि और उसकी गर्मी को अलग अलग देख सकते हैं? जहां आग होगी वहां गर्मी होगी ही। दोनों एक ही अस्तित्व के दो नाम हैं। भेद, लेकिन क्या गर्मी ही आग है? नहीं। अगर आप आग को छुएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन दूर से गर्मी का आनंद ले सकते हैं। आग स्रोत है और गर्मी उसका प्रभाव है। ये रिश्ता कैसा है? एक होकर भी अलग होना। इसी को चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य यानी बुद्धि से परे कहते हैं। निष्कर्ष, की टेक अवे। चैतन्य महाप्रभु का ये दर्शन हमें सिखाता है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारा और उनका रिश्ता प्रेम का है। प्रेम तभी संभव है जब दो अलग सत्ताएं हों, भेद, और प्रेम तभी गहरा होता है जब वे अंदर से एक हों, अभेद। ब्रह्म के इन अलग अलग दर्शनों को देखकर ऐसा लग सकता है कि इनमें मतभेद है, लेकिन असल में ये एक ही पर्वत पर चढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं। जहां अद्वैत हमें हमारी अनंत क्षमता की याद दिलाता है, वहीं विशिष्टाद्वैत और द्वैत हमें समर्पण और भक्ति की विनम्रता सिखाते हैं। द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत हमें इस संसार के कण कण में ईश्वर को देखना सिखाते हैं, और अचिंत्य भेदाभेद हमें तर्क की सीमाओं को तोड़कर प्रेम के असीम सागर में डुबो देता है। ब्रह्म कोई दार्शनिक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि वो हमारे होने का आधार है। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग रंग के चश्मों से अलग दिखाई देता है, वैसे ही ये परम सत्य भी अलग अलग दृष्टिकोणों से अलग महसूस होता है। सीख, जिस दिन हम अपने भीतर के अहंकार को मिटाकर उस अनंत विस्तार यानी ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं, उसी दिन वेदों और उपनिषदों का ज्ञान हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है।